Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। आज गाइस हम लोग पेपर 1 का 11th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर के साथ। आइए गाइस सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। कैसे हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। गाइस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट होता क्या है ना। तो गाइस द रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, द रिप्रेजेंटेशन दो स्ट्रेट लाइंस है और ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स दिखे हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं गाइस। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को गाइस डिटरमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिटरमिनेंट, है ना। इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन क्या बोला जाता है? डिटरमिनेंट। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में कुछ अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसको डिटरमिनेंट बोला जाता है। इसका ऑर्डर 2 है गाइस। इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है? 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है ना। इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है ना। रोज समझते हैं आपको गाइस, इनको हम लोग रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रोज, ROWS रोज, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रो है और ये 2 कॉलम है, ये 2 रो है और ये 2 कॉलम है, इसलिए इस डिटरमिनेंट को बोला जाता है ऑर्डर 2। क्या बोला जाता है? ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। क्या बोला जाता है? ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट। और ए बी सी डी क्या है? उसके एलिमेंट्स है। क्या है गाइस? एलिमेंट्स। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट विच इज ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसको 2/2 क्यों बोलते हैं गाइस? देखो, ये आपका पहला रो हो गया, ये आपका दूसरा रो हो गया, ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। तो 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं गाइस? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हो a इंटू डी माइनस b इंटू सी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेथड है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। 2/2 बोल रहा हूं मैं, ठीक है। कौन सा डिटरमिनेंट? ऑर्डर 2, जिसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। 2 रो और 2 कॉलम, उसको सॉल्व कैसे करते हैं? a इंटू डी माइनस b इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर है? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 भी देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मतलब जिसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेंगे। तो गाइस आपके सिलेबस में डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। ये दो ही डिटरमिनेंट्स आपके सिलेबस में है, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। तो इसको ऑर्डर 2 क्यों बोल रहे हैं गाइस? इसको ऑर्डर 2 क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए, यहां पर लिखा है मैंने ABCD। इज इट ओके? इसको गाइस आप लोग बोलते हो फर्स्ट रो, इसको गाइस आप बोलते हो सेकेंड रो। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड रो। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड कॉलम। तो गाइस यहां पे 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसमें गाइस 2 रोज है ना, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोला जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 में 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे कैसे होता है। फिलहाल गाइस आप इतना नोट कर लीजिए। ये गाइस रफ वर्क है आपको समझाने के लिए, आपको यहां तक भी नोट करना है गाइस, प्लीज नोट इट डाउन। आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सारे के सारे एग्जांपल्स जो है गाइस डिटरमिनेंट के, वो ऑर्डर 2 है। ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है। क्यों गाइस ये ऑर्डर 2 है? क्योंकि इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2
कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं। गाइस 2 रो और 2 कॉलम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम। 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसको बोलते हैं गाइस फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकेंड रो, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, इसको बोलेंगे सेकेंड कॉलम। तो रोज और कॉलम्स का डेफिनेशन गाइस क्लियर होना चाहिए। तो तीनों डिटर्मिनेंट्स में 2 स्ट्रेट लाइंस है, 2 स्ट्रेट लाइंस है, उसके बीच में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 7 9 -4 3, ये सब क्या है गाइस, एलिमेंट्स है। क्या है ये, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड सभी डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर कितना है, 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं गाइस। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3, बीच में माइनस साइन आएगा ही आएगा, -4 इंटू 9, समझ रहे हैं गाइस आप लोग। तो 7 इंटू 3 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 36, 21 प्लस 36 इज 57। तो गाइस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, 57। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन आएगा कंपलसरी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल। बताइए गाइस, 2/2 है ना, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा, बीच में माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, वेरी सिंपल। cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, ये एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट्स के, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आई कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वी हैव कंप्लीटेड। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 दी हुई है, बताइए 4 इंटू 7 माइनस आई इंटू -2i, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वेरी सिंपल। 4 7 28, माइनस इंटू माइनस प्लस 2i स्क्वायर, मतलब 28 प्लस 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, मतलब 28 प्लस इंटू -2, मतलब आंसर इज 26। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 सॉल्व कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्यों है गाइस, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो सिंपल गाइस, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन लगाना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वेरी सिंपल गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस, 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। सारे के सारे डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 के हैं, क्योंकि इनमें 2 रो और 2 कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑर्डर 2 के हैं, है ना। और ये 2 - 3 4 7, 2 - 4 7 -15, 2i 3 4 -i, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आइए गाइस सॉल्व करेंगे, कैसे बताया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू -3, 2 इंटू 7 14, माइनस इंटू माइनस प्लस 12, तो आंसर इज 26, वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। बताइए 2 इंटू -15, 2 इंटू -15 माइनस 4 इंटू 7, ठीक है गाइस। क्या करना है, सिंपली गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस साइन लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए -30 प्लस 28, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज -2। कितना आसान है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बताइए 2i इंटू -i माइनस साइन 3 इंटू 4, 2i इंटू -i, 2i इंटू -i माइनस 3 इंटू 4, मतलब -2i स्क्वायर -12 -2i स्क्वायर की वैल्यू -1 -12, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -12, मतलब आंसर इज -10। समझ रहे हैं गाइस, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इस तरीके से गाइस आंसर निकल गया। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 सॉल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के लिए गाइस 6 एग्जांपल काफी है, पहले 3 मैंने लिए, फिर से अभी 3 लिए। ये क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट है, ये 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड है, नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अभी तक के हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए 6 क्वेश्चंस, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के थे। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो आइए गाइस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3
is a square arrangement. A determinant of order 3 is a square arrangement of 9 elements. A determinant of order 3 is a square arrangement of 9 elements enclosed between two vertical bars. Enclosed between two vertical bars. The elements are arranged in 3 rows and 3 columns. A determinant of order 3 क्या होता है guys? Determinant of order 3, it is a square arrangement of 9 elements enclosed between two vertical bars arranged in 3 rows and 3 columns. तो guys ये देखिए, ये मैंने डिटरमिनेंट बनाया है. डिटरमिनेंट मतलब दो वर्टिकल बार होने चाहिए. कितने एलिमेंट होने चाहिए? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 रो और 3 कॉलम. कितने रोज है गाइस? 3 रो. ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो. 3 रो. ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड रो, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड रो. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड रो, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड रो. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड कॉलम. तो 3 रो और 3 कॉलम है गाइस. क्या है? 3 रो और 3 कॉलम. इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इसीलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं गाइस. इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं. अब ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है. पहला नंबर बताता है रो, दूसरा नंबर बताता है कॉलम. पहला नंबर बताता है रो, दूसरा नंबर बताता है कॉलम. तो ये नंबर कहां प्रेजेंट है? ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है, इसलिए 1 1. ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसलिए 1 2. पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है. ये सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम. समझ रहे हैं गाइस? ये पूरा पहला रो है, ये पूरा दूसरा रो है, ये पूरा तीसरा रो है, ये पूरा फर्स्ट कॉलम है, ये पूरा सेकेंड कॉलम है, ये पूरा थर्ड कॉलम है. तो आप इसको देखिए, ये कहां प्रेजेंट है? ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए 1 1. पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम बताता है. पहला नंबर रो, दूसरा नंबर कॉलम. ये कहां प्रेजेंट है बताइए? ये पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसलिए 1 2. ये कहां प्रेजेंट है बताइए? ये पहले रो में प्रेजेंट है और थर्ड कॉलम में, इसलिए 1 3. ये कहां प्रेजेंट है वो बताइए? सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए 2 1. ये कहां प्रेजेंट है? सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में, इसलिए 2 2. पहला नंबर रो बताता है, दूसरा नंबर कॉलम बताता है. ये कहां प्रेजेंट है? सेकेंड रो में प्रेजेंट है, इसलिए 2. थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए 3. ये कहां प्रेजेंट है? थर्ड रो में प्रेजेंट है, इसलिए 3. फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए 1. ये कहां प्रेजेंट है बताइए? थर्ड रो में प्रेजेंट है, इसलिए 3. सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए 2. ये कहां प्रेजेंट है बताइए? थर्ड रो में प्रेजेंट है, इसलिए 3. थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है, इसलिए 3. समझ रहे हैं? तो आइएगा, इसको और डिटेल में समझाता हूं मैं आपको. A11 में 1 क्यों आया? 1 मतलब पहला रो, 1 मतलब पहला कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है. 2 2 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट है. A33 कहां प्रेजेंट है? थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. A21 कहां प्रेजेंट है? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. A21 कहां प्रेजेंट है? सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो गाइस यहाँ पर पहला नंबर आपको ये बताता है कि कौन से रो में प्रेजेंट है और बाद वाला नंबर ये बताता है कि वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है. पहला नंबर क्या बताता है कि वो एलिमेंट कौन से रो में है और दूसरा नंबर क्या बताता है वो कौन से कॉलम में है. समझ पा रहे हैं गाइस? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं A23 का. बताइए A23 कहां प्रेजेंट है गाइस? A23 कहां प्रेजेंट है? A23 देखिए सेकेंड रो में है ना. A23 कहां पर है? सेकेंड रो में है ना. और कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में. तो 2 मतलब सेकेंड रो, 3 मतलब गाइस कॉलम, 3 मतलब गाइस कॉलम. तो ये नंबर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है. पहला नंबर ये बताता है कि कौन सा रो है और बाद वाला नंबर ये बताता है कौन सा कॉलम है. तो गाइस ये ए वगैरह ऐसे ही जनरल नोटेशन है. इन जनरल लिखा गया, यहाँ पे नंबर्स होंगे. क्या होंगे? नंबर्स. ये इतना लिख लीजिए आप. इसके बाद में आपको बताता हूं कि कैसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. नोट कर लीजिए गाइस. आइए गाइस हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 सॉल्व कर सकते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 तो हमने गाइस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 तो हमने बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व कर लिया. अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 सॉल्व करने वाले हैं. तो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है. पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इसलिए इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोलते
है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए गाइस। सबसे पहले गाइस आपको ये वाला एलिमेंट लिखना है, पहला नंबर वाला 3, ठीक है। अब गाइस आपको उस रो और उस कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने हैं। ये जो 3 नंबर है तो 3 के जो रो में है और जो 3 के कॉलम में उनको छोड़ दो, 3 के रो के और 3 के कॉलम के छोड़ दो, मतलब 3 के लाइन में जो आ रहे हैं इनको छोड़ दो और इनको भी छोड़ दो, तो बचा क्या, ये बचा गाइस, क्या बचा, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। 3 जिस रो में है और 3 जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 -2 3 -1, समझा आपको, है ना। 3 लिखा, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए, बाकी जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिख दिया। इसको सॉल्व करने का मेथड है गाइस ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाला एलिमेंट पकड़ना है, बट यहां पे आपको माइनस साइन लगानी है। क्या लगानी है, माइनस साइन। पहले क्या रहेगा, पहले प्लस साइन, हमेशा स्टैंडर्ड ही है। यहां क्या रहेगा, प्लस, यहां क्या रहेगा, माइनस। अब ये वाला एलिमेंट लिखिए, कितना है, -4। अब -4 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, -4 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, -4 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, तो क्या बचा, बताओ बेटा क्या बचा, इसको छोड़ दो आप, ठीक है, इनको छोड़ दो, तो क्या बच रहा है बताओ, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये बच रहे हैं 4, 1 2 3 4, 1 -2 2 -1, पहले प्लस फिर माइनस और फिर से प्लस। अब आप लिखोगे इसको 5 को, ठीक है। अब 5 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो बेटा, 5 जिस रो और कॉलम में है उसको पूरा छोड़ दो, क्या बचा, 5 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, ये लिख दो यहां पर अभी 1 1 2 3, ठीक है गाइस। ये स्टैंडर्ड है कि हमेशा यहां पर क्या रहेगी, प्लस साइन, यहां पर माइनस साइन और यहां पर प्लस साइन, समझ रहे हो गाइस आप लोग। हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस रहेगा पहले नंबर पे, हमेशा यहाँ माइनस रहेगा हमेशा, और हमेशा यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। पहले आपको इसको पकड़ना है, इसको पकड़ने के बाद इसका रो और कॉलम छोड़ देना है, तो बच गया, वो आपको लिखना है गाइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था हाईलाइट करके, है ना। पहले आपको ये वाला एलिमेंट पकड़ना है, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने हैं, तो बचा क्या, ये वाला। फिर माइनस साइन लगानी है, ये वाला एलिमेंट लिखना है, फिर इसके रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देने हैं, बचा क्या, 1 2 3 4, फिर प्लस लिखना है और ये वाला एलिमेंट लिखना है, इसके रो और कॉलम छोड़ देने हैं, बाकी बचा क्या, ये और ये इसके लाइन में आ रहे हैं ना, 5 के लाइन में ये आ रही है, इसको छोड़ दो, तो बचा क्या, ये लिख दो आप, समझा। साइन हमेशा कैसी रहेगी, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। बताइए 3 इंटू, ये तो हमको आता है सॉल्व करना, 2/2 का डिटरमिनेंट बताइए, 1 इंटू -1, बीच में माइनस साइन, -2 इंटू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, बताइए 1 इंटू -1, बीच में माइनस साइन आएगी, 2 इंटू -2, ये तो आपको आता ही है, प्लस 5, बताइए 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, समझ रहे हैं गाइस। 2/2 का 1 नहीं, ये तो मैंने सिखाया ना कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस साइन लगाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस साइन लगाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस साइन लगाना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, वेरी सिंपल। तो 3 इंटू, बोलिए 1 इंटू -1 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 1 इंटू -1 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 5, 1 इंटू 3 -2, बताइए 6 में से 1 गया 5, 5 इंटू 3 15, 4 में से 1 गया 3, 3 इंटू 4 12, 3 में से 2 गए 1, 5 इंटू 1 5, आंसर बताइए 27 प्लस 5, आंसर इज 32। तो गाइस ये डिटरमिनेंट का आंसर कितना आ गया हमारा, 32 आ गया गाइस, क्या आ गया 32। अगर ये नहीं समझा है तो कोई चिंता की बात नहीं, यहां ध्यान दो, मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं गाइस आपको समझाने के लिए, ध्यान दीजिए।
है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। कितने का डिटरमिनेंट है? ऑर्डर 3 है। क्या है डिटरमिनेंट का? ऑर्डर 3। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है बताइए? सबसे पहले आपको ये वाला एलिमेंट पकड़ना है और सामने लिखना है प्लस, ठीक है। फिर आपको एक डिटरमिनेंट लिखना है, ठीक है। फिर लगाना है माइनस, ये वाला एलिमेंट पकड़ो, माइनस के साथ वो वाला एलिमेंट, ठीक है। लिख दिया डिटरमिनेंट, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस हमेशा, ठीक है। और फिर बोलो गाइस ये थर्ड वाला एलिमेंट मतलब 0 और ये डिटरमिनेंट। समझ पा रहे हैं गाइस आप लोग? ठीक है। सेक थीटा इंटू ये डिटरमिनेंट माइनस साइन टेन थीटा इंटू डिटरमिनेंट प्लस 0 इंटू टेन थीटा, है ना। तीनों एलिमेंट लिखती है, ये प्लस इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। अब ये फिल करना है गाइस, बताइए। सेक थीटा जब देखेंगे तो उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, है ना। ये भी छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, है ना। ये छोड़ दो पूरा और ये छोड़ दो। क्या बच रहा है बोलो? है ना। ये पूरा छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो, क्या बच रहा है? इतना बच रहा है। तो वो लिख दो सेक थीटा 0 0 1। फिर गाइस आपको ये टेन थीटा देखना है, तो टेन थीटा के लिए वो जिस रो में है और वो जिस कॉलम में आ रहा है वो पूरा छुपा दो। तो ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये पूरा गया और ये पूरा गया, तो बचा क्या? ये टेन थीटा 0 0 1। फिर गाइस 0 के लिए देखो, 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, 0 जिस रो में है और उस कॉलम में है वो छोड़ दो, 0 जिस रो में है और 0 जिस कॉलम में है वो छोड़ दो। क्या बचा? बोलो बेटा। टेन थीटा सेक थीटा 0 0, टेन थीटा सेक थीटा 0 0। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? आया ना? बताइए। मतलब सेक थीटा मल्टीप्लाई करना आता है आपको, सेक थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 माइनस टेन थीटा, बोलो बेटा, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू, बोलो बेटा, टेन थीटा इंटू 0 माइनस सेक थीटा इंटू 0। आता है ना गाइस आपको सॉल्व करना, है ना। 2/2 का इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, माइनस लगाने का, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। वेरी सिंपल। बोलो सेक थीटा, सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा माइनस 0 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा माइनस 0 गया एज इट इज। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया गाइस? 1 आ गया। वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूं, 2 क्वेश्चन और लूंगा इसके बाद, तो अगर डाउट हो तो वो क्लियर कर लीजिएगा। अभी इतना नोट कर लीजिएगा गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसमें थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं, है ना। अगर आपको पिछले के 2 प्रॉब्लम नहीं समझे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूं कि कैसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट का थर्ड। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस? आपको सबसे पहले ये वाला एलिमेंट पकड़ना है, यहाँ पे प्लस साइन लगानी है, +3। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? उसके बाद आपको क्या करना है गाइस? ये जिस रो में है, ठीक है, ये वाला जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको गाइस आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जिस रो में है, जिस कॉलम में मैंने उसको छोड़ दिया है, तो क्या बच रहा है गाइस बताइए। फिर आपको ये डिटरमिनेंट लगाना है। बोलो क्या बच रहा है? 1 माइनस 2 3 1, 1 माइनस 2 3 1, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले प्लस साइन लगानी है, ये वाला एलिमेंट 3 लग दिया आपने, ठीक है। ये रो, ये एलिमेंट 3 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, तो बचा क्या? ये बचा। मैंने लिख दिया गाइस यहाँ पर, यहां तक के समझा है आपको, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है? आपने फर्स्ट वाला एलिमेंट सॉल्व कर लिया, अब आपको सेकंड वाला एलिमेंट पकड़ना है। बट आपको यहाँ पे हमेशा क्या लगानी है? यहाँ पे हमेशा आपको माइनस साइन लगानी है। क्या लगानी है? हमेशा आपको माइनस साइन। ये वाला एलिमेंट लिख दीजिए, कितना है? -4। अब यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? एक
डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा फिर से गाइस? एक डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब वो डिटर्मिनेंट के लिए गाइस आपको क्या करना है, देखिए -4 जिस रो में है और -4 जिस कॉलम में, उसको छोड़ दो। -4 जिस रो में है और -4 जिस कॉलम में, उसको छोड़ दो। तो क्या बच रहा है गाइस? देखो क्या बच रहा है, 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1, यहां लिख दीजिए 1 - 2 2 1। यहां तक क्लियर है गाइस? सबसे पहले 3 लिखा, प्लस साइन और रो और कॉलम छोड़ दिया, फिर माइनस साइन के साथ ये वाला एलिमेंट जो भी था ऐसे ही दिख दिया वहां पर एलिमेंट, फिर वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट्स डिटरमिनेंट में लिख दो। इतना समझाया गाइस? फिर आपको गाइस क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे प्लस साइन लिखनी है हमेशा, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। अब आपने ये दो एलिमेंट सॉल्व कर लिए हैं, अब आपको ये थर्ड वाला एलिमेंट सॉल्व करना है। यहां लिख दीजिए +5, यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा गाइस। अब ये +5 है ना, ये +5 जिस रो में है और ये +5 जिस कॉलम में है, उसको स्क्रैच कर दीजिए आप, है ना। तो ये 1 भी दब गया है अंदर, तो मैं यहाँ सीधे से 1 लिख देता हूँ, है ना। वो जिस रो और कॉलम में उसको स्क्रैच कर दीजिए पूरा, तो बचा क्या, ये बच गया 1 1 2 3, 1 1 2 3। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? सॉल्व करेंगे, बताइए 3 इंटू, आपको आता है ये सॉल्व करना, 1 × 1 माइनस 2 × 3, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। बोलो बेटा 1 × 1, फिर बीच में माइनस साइन, बोलो 2 × -2, फिर +5, बोलो 1 × 3 माइनस 1 × 2। समझ रहे हैं गाइस? वेरी सिंपल, है ना। तो 3 × 1 माइनस इंटू माइनस +6 +4, 1 × 1 माइनस इंटू माइनस +4 +5, 1 × 3 3 - 2। बोलो गाइस 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1, मतलब 21 + 20 + 5, 21 + 20 41, 41 + 5, आंसर इज 46। ठीक है गाइस? आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट का फोर्थ। अगेन गाइस आपको डिटरमिनेंट दिया है ऑर्डर 3 का, आपको उसका वैल्यू निकालना है बढ़िया नंबर्स के बदले, है ना। हमको वेरिएबल्स दिए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं गाइस, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। तो गाइस कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताइए। सबसे पहले प्लस साइन और ये वाला एलिमेंट a, यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट, फिर गाइस यहाँ पर माइनस साइन, ये वाला एलिमेंट h और यहाँ पे 2/2 का डिटरमिनेंट, फिर प्लस साइन, ये वाला एलिमेंट g और ये 2/2 का डिटरमिनेंट। इज इट ओके? अब a जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो, a जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दो गाइस। तो क्या दिख रहा है आपको, देखो, है ना। a जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या दिख रहा है, BFFC, BFFC। फिर ये h को देखते हैं, h को, h जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो गाइस, h जिस रो और कॉलम में है, h जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या दिख रहा है, HFGC, HFGC। फिर गाइस ये G जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, ये G जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो गाइस, है ना। ये G जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या दिख रहा है, HBGF, HBGF। बस अब फटाफट सॉल्व कर लेंगे, बताइए A × BC - F × F माइनस H, H × C - G × F प्लस G, H × F - B × G। समझा आपको? वेरी सिंपल। तो A × BC - F² माइनस H, HC - GF प्लस G, HF - BG। इज इट ओके? मतलब ABC - AF² माइनस H²C माइनस इंटू माइनस प्लस HGF प्लस G × HF माइनस B × G²। तो ये गाइस आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ABC - AF² माइनस H²C, HGF प्लस HGF 2 बार है तो HGF 2 बार आ जाएगा माइनस BG²। वेरी सिंपल गाइस, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरूर सॉल्व कर लेना गाइस। बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गाइस आज की क्लास के ऊपर बेस्ड मैंने आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क दिए हैं, है ना, डिटरमिनेंट्स। इसके मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा,
सॉल्यूशन आप अपने आंसर्स चेक कर लेना गाइस, सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। 6 मैंने 3 के दिए हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और 2 मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 दिए हैं गाइस। ये पूरे 8 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए जरूर सॉल्व कर लीजिएगा गाइस, ठीक है।